शब्द 17। रामई गावे और ही समझावे, हर जाने बिन विकल फिरे। जय मुख वेद गायत्री उचरे, ताके बचन संसार तरे। जाके पांव जगत उठ लागे, सो ब्राह्मण जीव बद्ध करे। आपन ऊंच नीच घर भोजन, घीन करम हठ वज्र भरे। ग्रह आवस ढुक ढुक मागे, कर दीपक लिए कूप परे। एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हठ हृदय धरे। तज कपूर गांठी विष बांधे, ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। छीजे साहु चोर प्रतिपाले, संत जना की कूट करे। कहीं कबीर जिह्वा के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परे। इस पूरे शब्द में पुरोहितों के विषय में बताया गया है। पुरोहित चाहे जिस संप्रदाय का हो, वह सामान्य कर्मकांड में संतुष्ट नहीं रहता। जन्म, मृत्यु और विवाह, ये 3 संस्कार होते हैं और तीनों के लिए कुछ पुरोहित करता है। बच्चा जन्मता है तो पुरोहित क्या संस्कार दे रहा है उसको कोई पता नहीं। अब आदमी मर गया तब भी उसे संस्कारों का कुछ पता नहीं कि पुरोहित क्या कर रहा है। विवाह का संस्कार खास संस्कार है। लेकिन इन संस्कारों में ही पंडित स्थिर नहीं रहता। कर्मकांड का जाल ऐसा फैलाता है जिससे समाज उलझ जाता है। और ये केवल ब्राह्मण पंडितों का ही दोष नहीं है। दुनिया के जितने संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों में कम बेश ये गलतियां आती हैं। सदगुरु जहां रहते थे काशी में ब्राह्मणों का बोलबाला था, ब्राह्मण पुरोहित का बोलबाला था। भारतवर्ष में सर्वत्र ब्राह्मण पुरोहित का बोलबाला था। इसलिए उनके विषय में वे समझते हैं, देखते और कहते हैं। राम ही गावे और ही समझावे, हर जाने बिन विकल फिरे। राम राम उच्चारण करता है, राम का गायन करता है, ईश्वर ईश्वर बहुत कहता है और ही समझावे, दूसरे लोगों को समझाता भी है राम के ईश्वर के विषय में। लेकिन हरि जाने बिन विकल फिरे। वो हरि को जाने बिना, राम को जाने बिना, वास्तविकता का बोध हुए बिना विकल होकर के फिरता है। विकल नाम अशांत, कल नाम शांत और विकल अशांत। अशांत होकर के भटकता है। और ये दोष केवल पुरोहित का ही नहीं है, गुरुओं का भी है, साधुओं का भी है। दूसरे को तत्व विवेक देते हैं और अपना चिंता शोक मोह में जलते हैं। तो ये गुरुवाई और पुरोहिताई किस काम की? जय मुख वेद गायत्री उचरे, ताके बचन संसार तरे। जिसके मुख से वेद के मंत्र उच्चरित होते हैं और गायत्री जिसके मुख से उच्चरित होती है, उसी के वचन से संसार का तरनतार है। ये धारणा है भारतवर्ष में। किसके मुख से वेद के मंत्र उच्चरित होते हैं, किसके मुख से गायत्री मंत्र उच्चरित होता है?
साफ है, जिनका नाम ब्राह्मण है। वेद के प्रमुख अधिकारी ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय वैश्य तो खास नहीं है, वैश्य शूद्र तो बिल्कुल नहीं। गायत्री मंत्र की दीक्षा ब्राह्मण देता है, ब्राह्मण लेता है। क्षत्रिय और वैश्य को भी उसकी दीक्षा होती है। वो दीक्षा तो नहीं दे सकता है, दीक्षा ग्रहण कर सकता है। और बाकी लोग शूद्र जिनका नाम है वो गायत्री के अधिकारी नहीं है। तो वेद के मंत्रों का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण जिस ब्राह्मण के मुख से होता है उसी के वचन से संसार का उद्धार होगा, ये धारणा। जाके पांव जगत उठलागे सो ब्राह्मण जीव बद्ध करे। संसार के लोग प्रातः काल ही उठ करके जिसके पैर में लगते हैं, पायलागी करते हैं, पैर स्पर्श, चरण स्पर्श करते हैं, वह ब्राह्मण देवी देवताओं के नाम पर जीव का वध करता है। सदगुरु कबीर के जमाने में यह बहुत था, आज उसकी अपेक्षा बहुत कम है। नेपाल में अब भी खूब है, भारतवर्ष में भी जगह जगह देवी देवताओं के नाम पर जीववध होता है। कलकत्ता में जब गया देखा पर प्रथम तो चौबाहे में ब्राह्मण लोग बैठे हैं, काका सूती धोती डाले हुए, मोटी मोटी चोटी, चंदन लगाए, यज्ञोपवीत पहने, परम पवित्र लगते हैं। बकरे को लोग नहला करके लाते हैं, उनके सामने वे टीका कर देते हैं, बकरे को फूल माला पहना देते हैं, मंत्र से अभिषिक्त कर देते हैं और बस ऑर्डर दे देते हैं। और उन बकरों को ले जाकर के लोह के खूंटे में फंसा देते हैं, सिज्जा डाल देते हैं, बस काट देते हैं, पड़वा काटते हैं। तो आज भी जमाने में बहुत होता था। आपन ऊंच नीच घर भोजन, घीन कर्म हठ वज्र भरै। अपना तो ऊंच बनते हैं, ऊंच, लेकिन नीच घर भोजन। स्वार्थ पड़ जाए तो जिनको नीच मानते हैं उनके घर में भी भोजन कर लेते हैं। ये पुराने ग्रंथों में भी लिखा, उपनिषद में भी लिखा है कि ब्राह्मण जहां यज्ञ नहीं कराना चाहिए वहां भी धन के लिए यज्ञ करा देता है। तो वो ब्राह्मणिक दोष नहीं है खाली, और कभी दोष है। और लोगों में भी ये रोग है। कबीर साहब का विचार बड़ा खरा है। कबीर पंथ में कितना भंगार भरा, कैसे कैसे मोक्ष देते हैं, मोक्ष का सर्टिफिकेट देने लगे सतलोक भेजने के लिए। पान परवाना दे करके बस सर्टिफिकेट हो गया। ईसाइयों में स्वर्ग का सर्टिफिकेट देते थे। जहाज पर लोग यात्रा करते थे, जल जहाज पर, तो पादरी लोग उनसे बात करते थे, उनसे दान लेते थे, मोटी रकम, सर्टिफिकेट देते थे और कहते थे तुम्हारी जहाज डूबेगी नहीं। जो यात्रा पूर्ण रूप से कर लेते थे उनके चित्र वो छपवाते थे और चित्र छपवा करके उसका एल्बम रखते थे और अपने ग्राहकों को देखते थे कि देखो ये सब चित्र हैं, इन्होंने यात्रा की, इतना दान किया था और हमसे सर्टिफिकेट इसका लिया था और इनकी यात्रा बड़ी सुखद रही और इनका जहाज डूबा नहीं। तब विचारकों ने आंदोलन किया और उन्होंने पूछा कि जिनसे आपने दान लिया और उनका जहाज डूब गया, उनके चित्रों का एल्बम कहां है?
तो अपना समूह लेकर के रह गए। पुत्र लोगों को देते हैं लोग, जिनको पुत्र हो गया उनका फोटो छपा लिए, इनको पुत्र दिया, और सैकड़ों लोगों को पुत्र दिए, वो पुत्र नहीं मिला, उनकी फोटो तो चाहिए। ये भी बतावें कि इतने लोग को मैंने पुत्र दान दिया लेकिन उनको मिला नहीं। लेकिन अपने व्यापार में कौन घाटा करेगा? ईसाइयों की दशा यही है, मुसलमानों में भी यही है। वहां भी भोग मोक्ष देने के लिए तैयार बैठे हैं, एक एक मुल्ला बैठे हैं जो झाड़ फूक जंत्र मंत्र टोना टुटका सब करते हैं, बस सब आशीर्वाद मां से सारे पाप काटते हैं। तो ब्राह्मण पुरोहित केवल दोषी ऐसी बात नहीं। भारतवर्ष में ब्राह्मण पुरोहित का बोलबाला था, आज भी कुछ कुछ है। साहब जब थे तो बहुत था, इसलिए सामने आते थे, इसलिए इनको ज्यादा कहा। लेकिन ये कर्म घिनौना कर्म सर्वत्र। चलाही के लिए जो गुरु लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ब्राह्मणों के कुकर्म से उनका कम कुकर्म नहीं। चाहे जिस मत के लोग हों, दूसरे गुरु की निंदा करते हैं, दूसरे गुरु निरस्त हो जाएं, अपनी बड़ाई, दूसरे गुरु की निंदा। हमारे चलाही में तुम क्यों आए? मेरे चेले का लड़का था, उसको तूने क्यों दीक्षा दी? और ठेकेदारी लिए, घेरा बनाए। गुरु लोग घेरा बनाते हैं, ये हमारा घेरा। कौन किसका घेरा? इस संसार में किसी का घेरा है? ये शरीर मेरा घेरा नहीं है। जीवन बीमा करा करके लोग मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। जीवन बीमा का पैसा उनके जीवन में काम नहीं देता। तो ये कुकर्म, दूसरे को मूर्ख बना करके धन ऐंठने की प्रवृत्ति, ये दुनिया के समस्त मतों के पुरोहितों में आ जाता है। अपना ऊंच बनते हैं, लेकिन स्वार्थवश नीच के घर में भोजन कर लेते हैं। घीन कर्म वज्र भरे, घीन कर्म हठ वज्र भरे। घीन नाम नीच कर्म करके हठ पूर्वक वज्र भरे पेट भरते हैं। घीन कर्म, कोई मर गया तो उसके नाम पर भोजन अर्पित करके और फिर खा लेना। तो जब ये मान्यता है कि उसने खाया तो उसका झूठ तुम खा रहे हो। और अनेक प्रकार के प्रेत कर्म, श्राद्ध तिरही इत्यादि खा खा करके घीन कर्म करके पेट भरते हैं। ग्रहण अमावस ढुक ढुक मांगे, कर दीपक लिए कूप पर है। ग्रहण के दिन, अमावस्या के दिन ढुक ढुक करके मांगते। शब्दों का चयन साहब का कितना सुंदर है। हर जगह राम ही गावे और ही समझावे, हरि जाने बिन विकल्प फिरे। ये कितना व्यंग है। जयमुख वेद गायत्री उचरे, ताके वचन संसार तरे। ये भी कितना मार्मिक है। जाके पांव जगत उठ लागे, सो ब्राह्मण जीवबद्ध करे। आपन ऊंच नीच घर भोजन, घीन कर्म अटिवद्र भरे। सभी पंक्तियां वाण की तरह। एक ग्रहण अमावस ढुक ढुक मांगे, ग्रहण को और अमावस्या को ढुक ढुक करके मांगते हैं। ढुक ढुक नाम घुस घुस करके। ग्रहण लगा, आकाश में चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगा। आज बच्चा भी जानता है ग्रहण कैसे लगता है। चांद सूरज पृथ्वी एक सिधाई में आ जाते हैं, एक के आण से ग्रहण लग जाता है। लेकिन उसमें भी दान ले लेते हैं। कहते हैं कि एक घूसखोर था अफसर, तो राजा तंग आ गया। उसको कहा कि इसको ऐसी जगह भेज दो जहां घूस लेने कोई चांस न रहे। तो सोच विचार करके समुद्र के तट पर भेज दिया गया। समुद्र के तट पर एक महल था और वहां भेज दिया गया, तुम यहां रहो और समुद्र की लहरों को गिनो। बस राजा ने सोचा यहां क्या घूस लेगा। अब वो समुद्र की लहर गिनता क्या, कहा लेता मैं गिन रहा हूं इतने हजार तरंग हुए। जब उधर से जहाज आता तो रुकवा देता, रोक दो जहाज, पहले आदमी भेज देता। जहाज अगर इधर निकलेगा तो लहर गिनने में हमें असुविधा होगी, लहर टूट जाएगी। और वहीं जहाज रुकवा देता। अब जहाज वाला आता, हुजूर छोड़ दीजिए। अरे भाई छोड़ कैसे दे?
हमारी लहर खराब हो जाएगी, हम गिर रहे हैं लहर। 500 दे दिए, ले लीजिए, कृपा कीजिए। ले लिए, छोड़ दिए, चला गया। तो राजा ने सुना वहां तो उसका घूस बहुत बढ़ गया, खूब पैसा, क्योंकि एक एक व्यापारी करोड़ों का माल लेके जाते हैं, खूब घूस उसको मिल रहा है। तो जो घूस लेना चाहेगा हर जगह घूस मिल जाएगा। तुम चूल्हा, अगर नया चूल्हा शुरू करो तो पंडित से पूछ लो, हर बात पूछ लो, हर बात पूछ लो, हर बात पूछ लो। छीको तो पूछ लो, छिपकली गिर जाए तो पूछ लो। अरे छिपकली पकड़ ढीली हो गई, गिर पड़ी, तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी तो नहा लो बस, और क्या। लेकिन उसमें भी पूछो, पूछने का मतलब है तो दान दक्षिणा दो, नहीं जाता तो एक सीधा तो दोगे। तो आप ग्रहण आकाश में चंद्र सूरज को होता है और उसके लिए भी दान ले लिए। अमावस्या एक पर्व का दिन है, अमावसा, अमा एक साथ, वसा नाम वसा, एक साथ चांद और सूरज का बसना अमावस्या है। अमावस्या के दिन सूरज, चांद निकलता है सुबह सुबह और सूरज भी निकलता तो एक साथ माना जाता है। हाँ, ये दोनों करोड़ों कोस की दूर पर, लेकिन एक साथ माना जाता है और वो बड़ा पवित्र पर्व मानते हैं। उस दिन भी दान लेते हैं तो ढुक ढुक माने, ढुक ढुक नाम घुस घुस, घर घर में गए बैठे और फिर दान लिए। एकादशी व्रत कर दीपक लिए कूप पर है, ये भी कितना व्यंग है। कर दीपक लिए कूप पर है, कविता सब बना लेते हैं, लेकिन ये सब का आयोजन करना बहुत मुश्किल है। किसी की, अब साहब की कविता देख करके लगता है ऐसे हम क्या नहीं बना देंगे, बनावे तब पता लगे। तो कर दीपक लिए कूप पर है, हाथ में दिया लिए हैं, कुएं में गिर रहे हैं। अरे दिया लिए हो, दीपक लिए हो, प्रकाश लिए हो, मसाल लिए हो तो देखना चाहिए कुआं है कि सड़क है। हाथ में दीपक लिए हो, कुएं में गिर रहे हैं। ये पुरोहित लोग शास्त्र लिए, हाथ में शास्त्र लिए, ज्ञान का प्रकाश लिए और कुएं में गिर रहे हैं। बाइबल पादरी केवल पढ़ सकता था, बिशप पढ़ सकता था और नहीं। लेकिन जब छापाखाना हो गया, फैल गया, बिशप लोग मजबूर हो गए। ईसाई पादरियों ने खूब मूर्ख बनाया है, मुल्लाओं ने खूब मूर्ख बनाया, पंडितों ने मूर्ख बनाया है। और कहना न होगा कि निर्गुणी धारा के संत, जहां पर कबीर साहब का डंका बचा निर्णय के लिए, वहां भी खूब मूर्ख बनाने का प्रसंग चला। सब जगह वही रोग आ जाता है। तो कर दीपक लिए कूप पड़े, हाथ में दिया लिए हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं। एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हट हृदय धरे। एकादशी व्रत समझते नहीं, किसी दिन उपवास रहना और फिर उस दिन ज्यादा काम धंधा न करके भजन पूजन करना, अध्ययन मनन करना, ध्यान चिंतन करना, ये बढ़िया बात है। पेट भी ठीक हो जाता है, मन भी ठीक हो जाता है। लेकिन रूढ़ कर ली एकादशी, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं और दूध सिंघाड़ा जम के खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, खूब गले के ऊपर तक खा लेते हैं। दूसरे दिन के भोजन का दाम जितना रहता है, एकादशी का दाम दुगना तिगुना हो जाता है। तो साहब कहते एकादशी व्रत है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां और मन, इन 11 को बस में करना। भूत प्रेत हट हृदय धरे, हट पूर्वक भूत प्रेत की भावना हृदय में धारण करते हैं। भूत प्रेत का भ्रम डाल करके तब समाज को मूर्ख बनाया जाता है। पहले कहा जाता भूत प्रेत होता है, भूत प्रेत का भ्रम लाद दिए, तुम्हें परेशानी हुई तो कहीं भूत लगा, झड़वाओ। ग्रह का प्रपंच किया तो ग्रह लगा है तो उसके लिए पूजा करवाओ। तज कपूर गांठी विष बांधे, कपूर को फेंक दिया और गांठी में विष बांध लिया। ज्ञान, सदाचार, विवेक ये सब छोड़ दिया और हृदय में अज्ञान, विषय वासना और भ्रांति बांध लिया।
ज्ञान गंवाए मुग्ध फिरे। ज्ञान को खो करके मुग्ध हो करके, मुग्ध नाम विमोहित, मूर्ख अज्ञानी होकर के भटकते, स्वयं भटकते हैं, दूसरे को भटकाते हैं। पुरोहित नहीं चाहता कि सबको सच्चा ज्ञान मिले। अब कुछ पुरोहित हैं सरल हृदय के, उनकी बात अपवाद स्वरूप कुछ सरल पुरोहित होते हैं, लेकिन ज्यादा पुरोहित नहीं चाहते कि समाज में ज्ञान फैले। ब्राह्मण पुरोहित नहीं, कबीरपंथी पुरोहित भी। बीजक नहीं पढ़ना चाहिए इसीलिए, क्योंकि बीजक पढ़ेंगे तो सतलोक जाने की सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा। बीजक का ज्ञान हो गया तो सर्टिफिकेट कोई क्या देगा? बीजक में तो लिखा है कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, सदाचार से रहो, तब कल्याण होगा। और भटकाना है लोगों को तो कुछ पढ़ो गुनो ना, कुछ साधो तो नहीं, मान से सर्टिफिकेट ले लो, पान परवाना ले लो, बस बेड़ा पार, पहुंच जाओगे सीधे। तो कबीर पंथ के पुरोहितों ने बीजक के लिए कहा मत पढ़ो। कितना बड़ा दुर्भाग्य, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत नहीं है जो अपने गुरु की पुस्तक को निरादरित करे, लेकिन कबीरपंथी पुरोहितों ने कहा बीजक मत पढ़ो। बीजक पढ़ने से ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो कर्मकांड का चक्कर उड़ेगा, तो धंधा मिटेगा। यही बात हर जगह है। ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं चाहता है कि लोगों में ज्ञान फैले, और कबीरपंथी पुरोहित भी नहीं चाहता है कि लोगों में ज्ञान फैले, और मुसलमान ईसाई पुरोहित भी नहीं चाहता है कि लोगों में ज्ञान फैले। कोई पुरोहित करीब करीब नहीं चाहता है। कोई बिरला उदार पुरोहित होगा, वो वंदनीय है, लेकिन और पुरोहित करीब करीब सब यही चाहते हैं कि ज्ञान न फैले। ज्ञान फैलेगा, कर्मकांड ठंडा होगा, हमारा व्यापार ठंडा होगा। और ज्ञान के बिना मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? छीजे साहु चोर प्रतिपाले संत जना की कूट करे। छीजे साहु, साहु को छीजता है, छीजता छीण करना, यानी साहु को निरस्त करता। साहु नाम साधु, साधु नाम सज्जन, सत्यवादी। साधु का अपभ्रंश साहु। साधु को तकलीफ देते हैं, साधु की निंदा करते हैं, ये मुड़िया। चोर प्रतिपालक, चोर का प्रतिपालन करते हैं। जो धोखाधड़ी करे, देवी देवता के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, भूत प्रेत ग्रह बाधा के नाम पर जाल फैलाए, उनका प्रतिपालन करते हैं। चोर चोर मौसियाउत भाई, तुम भी धोखा देते हो, हम भी धोखा देते हैं, तो दोनों में मैत्री हो जाती है। इसलिए चोर प्रतिपालय, चोर का प्रतिपालन करते हैं। गलत व्यवहार करके समाज को बेवकूफ बनाने वालों में एक दूसरे का आदर करते हैं और चाहते यही फैले। संत जना की कूट करे, और संत जनों की कूट करते हैं। कूट नाम मस्खरी, मजाक उड़ाते हैं। ये मुड़िया। मंडन मिश्र कर्मकांडी पुरोहित थे, उत्तरी बिहार में बहुत प्रसिद्ध थे। शंकराचार्य यहां आए झूसी में, और यहां पर कौन था? कुमारिल। कुमारिल यहां पर थे। कुमारिल ईश्वरवादी थे। बौद्धों की शरण में जाकर के उन्होंने बौद्धों का रहस्य जाना, विद्या पढ़ी, फिर बौद्धों का खंडन किया। तो उनको अंत में बड़ी ग्लानि हुई, मैंने गुरु को धोखा दिया और छल करके ये सब किया। तो उसमें विधान है कि ऐसा छल कोई किया हो तो भूसी इकट्ठी करके आग लगा ले, उसमें बैठ जाए, धीरे धीरे जल के मर जाए, तभी प्रायश्चित होगा। तो भूसी की ढेर लगा करके आग उसमें लगा के बैठ गए थे। शंकराचार्य आए और उनसे शास्त्रार्थ करना चाहे। शंकराचार्य ईश्वरवादियों को भी परास्त करते थे, ब्रह्मवाद प्रतिपादित करते थे, कर्मकांडियों को परास्त करते थे। कुमारिल ने कहा कि अब तो मेरा अंतिम समय है, जाओ मंडन मिश्र के पास। तो यहां से मंडन मिश्र के पास बिहार में गए। कितने साहसी शंकराचार्य।
कोई थोड़ा है कि टिकट कटा लिए, रिजर्वेशन करा लिए, बना यहां से इलाहाबाद से वो पहुंच गए, वहां पैदल गए। जब वहां पहुंचे तो यज्ञ कर रहे थे मंडन मिश्र, मंडन कर्मकांडी थे, हवन कर रहे थे। इतने में स्वामी शंकर पहुंचे तो उन्होंने क्रुद्ध होकर के कहा, कुतो मुंडी, ये मुड़िया कहां से आ गया? मूड़ मुड़ाए हो और लाल कपड़ा पहने हो, वह यज्ञ के स्थल में पहुंच जाए तो यज्ञ अशुद्ध हो जाता है, ये माना जाता है। ये आपस का ईर्ष्या द्वेष है। लाल कपड़ा पहनने वालों में नियम है, आग नहीं छूना चाहिए, आग छूना ही नहीं चाहिए। इसीलिए लाल कपड़ा वाले भोजन नहीं पकाते, मांग के खाते हैं। और कर्मकांडी आग को परम देवता मानते हैं, उसी को पूजते हैं। वो कहते आग नहीं छूते हैं, आग को अपराध मानते हैं। तो वे कहते खुद ही अपराधी, पूरा ईड़ी से चोटी तक अपराधी। तो लाल कपड़ा पहनने वाले मुड़िया को कर्मकांडी देखना नहीं चाहते। लाल कपड़ा पहने वाले सन्यासी कमंडल रखते हैं नरियर का, तो नरियर का कमंडल लेकर के कोई वैष्णव समाज में बैठ ही नहीं सकता भोजन में। सड़ी हुई तुमड़ी लेके बैठो तो कोई है नहीं, वैष्णव लोग बुरा नहीं माने। तुमड़ी क्या रहती, सड़ी रहती है, एकदम पानी उसमें भरे वो सड़ती रहती है। कमंडल नरियल का तो सड़ी नहीं सकता, ऐसा मजबूत होता है। सांप्रदायिकता की भावना सर्वत्र, संत जना की कूट करे मंडन मिश्र, शंकराचार्य का मजाक उड़ाए कुतो मुंडी। जब शास्त्रार्थ हुआ, परास्त हुए, तो उनके शिष्य हो गए और वह एक वेदांत के आचार्य है। इसलिए भी पुरोहितों की निंदा मत करो, उन्हीं पुरोहितों में विचार जब जग जाता है तो ज्ञानी हो जाते हैं। मंडन मिश्र वेदांत के एक आचार्य हो गए। कितने पुरोहित वर्ग के लोग बौद्धों में, जैनों में, कबीर पंथ में और निर्गुणी धारा के संतों में आकर के और वह उस मार्ग के अनुगामी हो गए और प्रपंच का खंडन किया। इसलिए चतुर्दिक देखने की जरूरत है। साहब कहते संत जना की कूट करे, संत जनों की कूट करते हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है, वेदैर विहीनास्य पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हीनास्य पुराण पाठा, पुराणहीना कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। जो वेदों को पढ़ना नहीं जानता वो शास्त्रों को पढ़ता है, जो शास्त्रों को पढ़ना नहीं जानता है वह पुराणों को पढ़ता है, जो पुराणों को पढ़ना नहीं जानता वो खेती करता है, और जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है वो भगवान का भगत हो जाता है। भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। क्योंकि भागवत संप्रदाय जब चला तो वो कह रहा था कि यज्ञ महोरति और ग्रह लगन ये सब बेकार है, भगवान की भक्ति करो बस बेड़ा पार है। अब कर्मकांडी पुरोहित सोचे तो अब अजब बना, एक भगवान की भक्ति करो बेड़ा पार है, अब ग्रह लगन मुहूर्त कुछ नहीं है, तो पंडितों का व्यवसाय फिर कहां जाएगा। इसलिए पंडित लोग भक्तों पर कुपित हो गए और कहे देखो तुम ईश्वर मानो, भक्ति करो, लेकिन हमारे कर्मकांड पर आंच ना आने दो। तो उन्होंने गाली दी। वेद को जो पढ़ना नहीं जानते वो शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि वेद कर्मकांड वाला है, वेद ही श्रेष्ठ है। अब नहीं वेद जानते तो शास्त्र पढ़ते हैं, नहीं शास्त्र पढ़ पाते तो पुराण पढ़ते हैं, नहीं पुराण पढ़ पाते तो खेती करते हैं। जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाते वे भगवान के भगत हो जाते। तो भगवान के भक्तों को इन्होंने गाली दी, ज्ञानियों को इन्होंने मुड़िया कहा, लेकिन ज्ञानियों ने भी कर्मकांडियों को मूढ़ कहा। दंद्रम्यमाना पर्यंत मूढ़ा, अंधे नियमाना यथा अंधा। जैसे अंधा अंधा को चलाए तैसे कर्मकांडी मूढ़ लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़े चल रहे, दूसरे चला रहे। उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से कहा। कहे कबीर जिब्भा के लंपट यह भी प्राणी नरक पर है। कबीर साहब कहते जिब्भा के जो लंपट है इस प्रकार से वे नरक में जाते। जिब्भा के लंपट का मतलब है जीव बध करके, प्रसाद मान करके मांस इत्यादि खाना, देवी देवताओं के नाम पर जीव वध करना, और वाक्य जाल में फंसा करके समाज को सत ज्ञान से दूर रखना और भ्रांति फैलाना, ये जिह्वा का लंपट होना। और वो स्वयं नरक में जाते हैं, दूसरे भी नरक में जाते हैं, बिना मुलाहिजा के। साहब कहते हैं अब ऐसा लगता है कि कोई परवाह उनको नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लगते हैं कि कबीर
पंडित को अदना समझते हैं। अदना बहुत साधारण जीव, और वो कहते समय बिल्कुल डर रखते ही नहीं, एकदम निर्भय। और ये उनकी निर्भयता से पूरी दुनिया के लोग रीझ गए कि धन्य है जो स्वयं पाले गए नीरू नीमा जुलाहे के यहां। पैदा कहां हुए कोई जानता नहीं, झुग्गी झोपड़ी में पाले गए, लेकिन हीन भावना नाम की चीज उनमें नहीं थी। इतना एकदम साहसी और वीर। सारी पंक्तियां यथार्थ, इसलिए कोई उज्र नहीं कर सकता। ये साहब की अपनी वीरता और उनकी सत्यता है। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबझा लोग कहां लो बूझे बूझन हार विचारो। केती रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिटमाया, केती कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी बामन नाम धराया, केती बौद्ध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया। केती सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, केती मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्मे नहीं जानी शिव सनकादिक हारे, ताके गुण नर कैसिक पहियो काहे कबीर पुकारे। कबीर साहब की पंक्ति में आग है, एकदम विदग्धात्मक भाषा है, मुरव्वत से रहित सीधी सीधी बात है जो दिल को चोट करती है, और कोई उनकी बात को पचा ले तो पूरा निरोग हो जाए। पूरे समाज में ये बात फैल जाए और सब पचा लें, पूरा समाज निरोग हो जाए। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, जो राम का गुण है वो अलग है, बिल्कुल अलग है, एकदम शुद्ध बुद्ध निर्मल है। 3 बार न्यारो 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 साहब कहते हैं। जो त्रिवाचा जहां की जाती है माना जाता है वो पुष्ट वचन है। तो साहब कहते हैं मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं कि राम गुण न्यारा है न्यारा है न्यारा है। अबुझा लोग कहां लोग बूझे बूझनहार विचारो, जो अबुझा है विवेक रहित वे कहां तक समझ सकते हैं। जो वाणियों में उलझे, मान्यताओं में उलझे, वे क्या इसको समझ सकते हैं। बूझनहार विचारो, समझने वाले इसको विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे। यहां पर राम का अर्थ क्या है? कबीर साहब का राम क्या है? साफ हृदय बसे ते राम न जाना, दिल मा खोज दिले मा खोजो यह करीमा रामा। राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट, निज स्वरूप ही राम है। और ये अविज्ञेय नहीं है, ये मनवाणी से परे नहीं, मनवाणी से परे तो है लेकिन वो मैं ही हूं। तो ये कोई अबूझ नहीं है। यहां पर साहब अवतार और किसी अज्ञात राम के विषय में जो धारणा है, इन दोनों पर कटाक्ष करते हैं। यहां के राम में श्लेष है। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, 2 अर्थ, एक अवतारी राम और एक परोक्ष राम। राम से अभिप्राय है ईश्वर। तो एक अवतार जो राम कृष्ण बुद्ध मच्छ कच्छ बराह बामन, इसमें कहा गया कि ये अवतार है, भगवान है। सब कहते हैं कि ये जगतकर्ता या परम तत्व नहीं, और कहीं तुम कल्पना करके बाहर खोजते हो वो भी नहीं। ये दोनों भाव को लेकर के पूरा पद कहते हैं। कहते ही रामचंद्र तपसी से जिन्हें यह जग बिट माया। रामचंद्र जैसे तपस्वी कितने हुए? रामचंद्र 14 वर्ष के लिए तप किए, इसलिए वो तपस्वी कहे जाते हैं। जिन्हें यह जग बिट माया, जिन्होंने ये जगत को बिटमाया। बिट कहते हैं ठगना, छलना। तो राम के अवतार बाद से लोग छले गए। ये कहा गया कि राम अवतार है, हरता करता है। तो राम ने तो भाई भी कुछ नहीं किया। राम जानते भी नहीं थे कि मैं अवतार हूं।
आत्मानम मानुसम मन्यम रामम दशरथात्मजम, ये वाल्मीकि रामायण में आया। मैं अपने को मनुष्य मानता हूं, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का लड़का हूं। ये वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कहलवाया गया है। और राम अपने पूरे जीवन में जानते भी नहीं होंगे कि मेरे लिए अवतारवाद की कल्पना होगी, तो पीछे से हुआ है। लेकिन महाराज राम के अवतारवाद के चक्कर में पड़ करके जगत के लोग छले। केती रामचंद्र तब से सिजन जग बिटमाया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मुरली बजाने वाले कितने कन्हैया हो गए श्री कृष्ण जैसे, लेकिन तिन भी अंत न पाए, ये भी अंत नहीं पाए उस राम का। उस ईश्वर का जो परोक्ष के विषय में कल्पना की गई, ये भी जीवन में खोजते रहे। राम वाल्मीकि रामायण में देखो बारंबार ईश्वर के विषय में चर्चा आती है राम के मुख से। पता नहीं हमारा कौन खोटा कर्म है, भगवान ने क्यों हमें तकलीफ दिया, राम से कहलाया गया है। राम और कृष्ण दोनों ये अलग से ईश्वर खोजते रहे जीवन भर। मच्छ कच्छ बराह स्वरूपी बामन नाम धराया, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बराह अवतार, बामन अवतार। केती बौद्ध निकलंकी कहिए, बुद्ध अवतार, निकलंकी, कल की अवतार, ये सब कहते अवतार हैं। तिन भी अंत न पाया, साहब कहते ये लोग भी उस ईश्वर का की कल्पना का अंत नहीं पाए, उसको खोज नहीं पाए। केती सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, कितने सिद्ध हुए, कितने साधक हुए, कितने सन्यासी हुए जिन्होंने वनवास बसा डाला। यानी वन में तमाम कुटिया बना करके, आश्रम बना करके बसा डाला। केते मुनिजन गोरख कही, कितने मुनिजन हुए और गोरख हुए, तिन भी अंत न पाया, ये भी उस ईश्वर का अंत न पाए, पता न पाए। जाकी गति ब्रह्मे नहीं जानी, शिव शनकादि खारे, जिसकी गति दशा ब्रह्मा नहीं जाने और शिव शनकादिक थक गए। ताकि गुण नर कैसे पई हो, कहीं कबीर पुकारे। कबीर साहब पुकार के कहते हैं, ऐ मनुष्य उसका गुण तुम क्या समझोगे। पूरे एक लपेट में साहब कह देते हैं कि जिस परोक्ष ईश्वर के विषय में तुम कल्पना करते हो, ये लोग थक गए, हार गए, नहीं पाए, तुम क्या पाओ। तो मतलब परोक्ष ईश्वर के विषय में कल्पना भी कल्पना है, और इन अवतारों को ईश्वर मान ले, ये भी कल्पना है। एक चोट से दोनों को चोट देते हैं साहब, एक मार से, कि ये सब राम कृष्ण मत्स्य कच्छप बराह बामन बुद्ध कल इत्यादि जो 10 अवतार माने गए हैं, ये तो काल्पनिक अवतार है ही नहीं। रामकृष्ण महापुरुष हैं, बुद्ध संत हैं, और मत्स्य कच्छप इत्यादि तो काल्पनिक है। रामकृष्ण हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हैं, उनके अनेक सद्गुण, अनेक प्रवचन हमारे लिए कल्याणकारी हैं, और वो हमारे लिए थाती के रूप में है, पूजनीय है। लेकिन वो जगत बनाने वाले हैं, ये भ्रम है। और साहब कहते वे लोग भी जीवन में अपने खोजते रहे। वाल्मीकि रामायण में आया है कि राम गए संध्योपासना करने लगे। अब संध्योपासना में किसी ईश्वर की कल्पना करते रहे होंगे, और क्या करते रहे होंगे। तो वह तो स्वयं जगत करता है नहीं, वही भी कहीं खोजते रहे। लेकिन खोजते खोजते कोई कहीं पाया हुआ नहीं, क्योंकि खोज करके पाने की चीज ही नहीं है। ये तो निज स्वरूप है। राम, परमात्मा, ब्रह्म, परम सत्ता, परम तत्व, इन सारे शब्दों से जो फल निकलता है वह है निज स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जो आत्मा को समझा वो परमात्मा को समझा। इसलिए साहब आत्मा ही को, जीव ही को राम कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को सारंगपाण कहते हैं, उसी को हरि कहते हैं। राम, ब्रह्म, सारंगपाण, विष्णु, हरि, परमात्मा, ये घट घट में बैठा हुआ आत्मा ही है। और इसको समझो, ये सब कल्पनाओं से न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। इस प्रकार सद्गुरु सारे भ्रमों को छिलके की तरह उतार करके सच्चा ज्ञान देते हैं। साहब कहते राम भजन करो, ए तत् राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो वक़्त कहानी।
जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। डाइन डारे सुनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। 5 कुटुम्बिल जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे। रेव मृगा संशय बनहा के, पारत बाणा मेले। शायर जरे सकल बंडा है, मच्छ हेरा खेले। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। जो यह पद को गाय बिचारे, आप तरे और तारे। ये तत्व राम जपो हो प्राणी। हे इस राम तत्व का जप करो। राम तत्व जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व ही राम तत्व है, निज स्वरूप ही राम है। ऐ मनुष्यों, राम तत्व का जप करो, स्वस्वरूप का स्मरण करो, आत्मचिंतन करो। तुम बूझो अकथ कहानी और मन की अकथ कहानी को बूझो। अकथ कहानी का मतलब है वह कहानी जो कहने में न आए। ये मन की लीला है, मन का पसारा है, मन का प्रपंच है। मन की अकथ कहानी को समझो और मन का निर्वाह करो और आत्म तत्व का चिंतन करो। जाके भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। जिसका भाव हरि के ऊपर है, जागत रैन बिहानी, वो जागते जागते रैन और बिहान करता है। रैन रात, बिहान दिन। रात और दिन जागता रहता है। या जागत रैन बिहानी, जागते जागते रैन को बिहान करता है। बिहान विहान, विहान का मतलब विशेष हान। हान नाम नाश, और वि विशेषण लगाने से विशेष हान का अर्थ होता है। यानी पूर्णतया नाश। किसका नाश? रैन का, रात का। विहान ग्राम कहते भैया बिहान होगी। बिहान होगी यानी अत्यंत हानि हो गई। किसकी? अंधकार की अत्यंत हानि हो गई। तो अर्थ यही है कि अंधकार बिल्कुल खत्म हो गया, रात समाप्त हो गई, बिहान हो गया। जागत रैन बिहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर। जिसका भाव हरदम हरि पर है। ये हरि कौन है? बाएं दहने तजु विकारा, निज के हरिपद गहिया। बाएं दहने सर्वत्र विकारों को छोड़ दो, निज स्वरूप ही हरि है। ये समझ में और यही ग्रहण कर लो। तो हरि निज स्वरूप है, अपना आत्म तत्व है। और इस अपने आत्म तत्व रूपी हरि पर जिसका निरंतर ध्यान है, जो निरंतर आत्माराम में रमण करता है, साहब कहते जागत रैन बिहानी। वो जागते जागते रैन का बिहान करता है, अज्ञान का विनाश करता है। सदैव जागता रहता है, सदैव सावधान रहता है और उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। या जागते जागते रात दिन बीतते। रैन बिहानी 2 भाव है। रैन बिहानी रात दिन, जागत जागते जागते बीतते, सावधानी में उसके रात दिन बीतते हैं। अथवा जागृत रहता है और रैन का बिहान करता है, रैन का अंधकार का नाश करता है। डाइन डारे सुनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। वो डाइन को डार देता है। डाइन राक्षसी माया। माया क्या है? तृष्णा, मन का मोह। आज नहीं संतुष्ट होगे तो कभी संतुष्ट नहीं होगे, समझ लो। जो सोचता है हम कल स्वरूप स्थित करेंगे, वो भोला। आगे हमें संतोष मिलेगा, कभी संतोष नहीं मिलेगा। जो आज संतुष्ट होगा वही संतुष्ट है। आज संतोष को प्राप्त करो। ये डाइन है तृष्णा, माया, मोह। साहब कहते हैं ऐसा राम तत्व में लीन, आत्म तत्व में लीन साधक डाइन को डार देता है, तृष्णा को तुच्छ समझ करके त्याग देता है। सुनहा डोरे, सुनहा स्वान कुत्ता। काम क्रोध लोभ मोहाद जितने कुत्ते हैं, इनको डोरी में बांध लेता है, अपने वश में कर लेता है। सिंह रहे बन घेरे। सिंह मन है। सिंह का अर्थ बीजक में बराबर जीव को आता, जीव का आता है। सिंह नाम जीव, कहीं कहीं मन का भी है। गीता में आत्मा का अर्थ चेतन है, आत्मा का अर्थ ब्रह्म है, आत्मा का अर्थ देह है, इंद्रिय है, मन है, ये सब है। तो स्थान भेद से सिंह का अर्थ ज्यादातर जीव है बीजक में, नहीं कहीं कहीं मन भी है। सिंह रहे बन घेरे, यानी सिंह नाम मन को वो साधक जैसे कि कोई वन हो और वन में घेर करके सिंह को मारा जाए, तैसे साधक अपने हृदय रूपी वन में घेर करके ये मन सिंह को मारता है। या घेरे नाम संयमित रखता है,
पांच कुटुंब मिल जूझन लागे बाजन बाज घनेरे। पांच कुटुंब पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाम, ये मिल करके जूझने लगे आपस में। साधक के जीवन में एक इंद्रिय के दमन में दूसरी इंद्रियां सहायक होती। जैसे आंख से देख करके पुस्तक हम पढ़ते हैं, ज्ञान विवेक की बात आती है तो इंद्रियों का दमन करते हैं तो आंख सहायक हुई। ऐसे हर इंद्रिय एक दूसरे के दमन में सहायक हो जाती है। पांच कुटुंबी पांच ज्ञान इंद्रियां मिलकर के आपस में जूझने लगी, दमित होने लगी, संयमित होने लगी। बाजन बाज घनेरी, बहुत बाजे बजे। कैसे बाजे बजे? उसके लिए साहब कहते रेव मृगा संशय बना के पारत बाड़ा मेले। राजा लोग शिकार करने जब जाते थे तो उनके आदमी बाजा बजा करके जंगल में एक तरफ से खूब बाजा बजाते थे, तो झुरमुट में जो जानवर होते थे भागते थे और उनको मैदान की तरफ ले जाते थे। बाजा बजाते हुए चारों तरफ से घेर देते थे, तो उसमें फिर वो मृग का वो लोग शिकार करते थे। तो बाजन बाज घनेरे, अनेक प्रकार की साधना करना जानो बाजा बजना है। छोटे बड़े साधन जितने भी, सेवा भक्ति दान परोपकार, किसी प्रकार क्रिया योग द्वारा मन को ठहराना, छोटे बड़े जितने साधन मानो वो बाजा बजाना है। रेव नाम रोह, रोह कहते हैं नीलगाय को। रोह शुद्ध शब्द है, रेव ये अपभ्रंश है। तो रोह यानी नीलगाय और मृग कहते हैं चार पैर वाले जानवर को। जितने चार पैर वाले जानवर सबका नाम मृग है। और विशेषता बनैले पशुओं को मृग कहा जाता है, और मृग एक विशेष पशु को भी कहा जाता है, मृग हिरन। लेकिन मृग का मतलब ही होता है, मृगा का मतलब ही होता है जानवर, चार पैर वाला जानवर। तो रेव मृगा संशय बना के, संशय अनेक संदेह ज्ञान और मानसिक विकार का जो दल है, यही मानो नीलगाय है, पशु हैं। और वन में हाका इनका किया गया, हाका करके बाजा बजा करके अनेक साधनाओं द्वारा इनको घेर लिया गया। पारत बाड़ा मेले, पारथ पारधी, पारधी को पारथ अपभ्रंश रूप में कहा गया। पारधी कहते हैं शिकारी को, शिकार करने वाले को। पारथ पारधी वो बाण चलाता है, यानी साधक पारधी है, शिकारी। वो अनेक साधनाओं द्वारा अपने हृदय रूपी जंगल में संशय अज्ञान रूपी नीलगाय और अनेक पशुओं को घेर करके उन पर ज्ञान का बाण चलाता है और उनका दमन करता है। ये कौन करता है? जो राम तत्व का भजन करता है, जिसका भाव हरदम हरि के ऊपर रहता है। वह जो हरि भजन राम भजन में निरंतर लीन है, साधक तृष्णा को त्याग देता है, कामादि को वश में कर लेता है, मन को जीत लेता है, पांचों इंद्रियों को वश में कर लेता है, और भी संशय अज्ञान भ्रम इत्यादि जो बनेले पशु हैं हृदय रूपी जंगल के, उनको अनेक साधना रूपी बाजा को बजाकर घेर कर उन पर बाण मारता है। सायर जरे सकल बंडा है, मच्छ हेरा खेले। सायर कहते समुद्र को, ये संसार सागर सायर है। संसार सागर बाहर का नहीं, मन का। मन में जो संसार सागर है, और बन संदेह संशय ये जलने लगता है। जब साधक का ज्ञानोदय होता है तो उसका संसार सागर जल जाता है और संशय बन जल जाता है। मच्छर अकेले और मछली शिकार करती है। मछली यानी जो साधक का मन है, शुद्ध मन, वो शिकार खेलता है। अशुद्ध मन पर शुद्ध मन शिकार खेलता। मन ही द्वारा मन का आश, मन ही द्वारा मन पर संयम। कहीं कबीर सुनो संतो जो यह पद अर्थावे। कबीर साहब कहते हैं संतो सुनो, जो व्यक्ति इस पद का अर्थ करेगा और जो यह पद को गाय विचारे
और इसका गायन करेगा और विचार करेगा। आप तरे और तारे, स्वयं तर जाएगा और दूसरे को तार देगा। ये भी कितना बढ़िया उन्होंने कहा है क्रम से। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये तो उनकी मोहर है हर जगह जो ऑलरेडी है। अब नई बात, जो यह पद अर्थावे, जो व्यक्ति इस पद का अर्थ करेगा और अर्थ ही नहीं करेगा, गाय विचारे, इसको गाएगा और इस पर विचार भी करेगा, तो आप तर जाएगा और दूसरे को तार देगा। मतलब इसमें जो भाव बताए गए हैं, इन भावों के अनुसार मनन चिंतन करेगा, वो स्वयं तर जाएगा, दूसरे को तार देगा। पूरे में क्या बात बताई गई है? राम तत्व का भजन और मन की अगत कहानी को समझना। ये मन का प्रपंच जो समझ लेता है, वो मन के प्रपंच से ऊपर उठ जाता है। जो मन के प्रपंच को नहीं समझ पाता, उससे भी डूबता है। ये मन कितना भटका देता है, कैसे कैसे कुकर्म में लगा देता है। कहां आदमी जा रहा है, वो कहां लौट करके गड्ढे में गिर जाता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है, मन से अत्यंत सावधान। और परम आधार हमारा है राम, जो निस्वरूप है। सगुणवादियों का राम, वे भले कहते हैं कि हाथ पैर उसके कमल के समान कोमल हैं, सपने के समान उसको सपने में देखते रहेंगे, लेकिन वो हाथ पैर जिसके कोमल है वो मिलने वाला नहीं। जिस सगुण भगवान के हाथ पैर कमल के समान कोमल हैं, वह उनके शरीर बीते हजारों लाखों वर्ष बीत गए, वो कैसे मिलेंगे? और दूसरा राम कहीं परोक्ष रूप में मान लिए बाहर, वो भी खोजते खोजते भटकते भटकते जिंदगी बीत जाएगी, कहीं कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जिस राम का यहाँ वर्णन है, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूप वास से पातला, ऐसो तत्व अनूप। उसके मुख माथा नहीं, और न तो वो करकंज पद कंजारुणम है कि हाथ पैर नाक कान सब कमल के समान है, और न कुद्रूप है, और पुष्पवास से भी बहुत पतला है। ऐसा तत्व अनूप, वह तत्व है आत्म तत्व, स्वयं स्वरूप। राम पाना नहीं नित्य प्राप्त। इसलिए इतना आशावादी सिद्धांत सदगुरु कबीर का है कि एकदम स्वयं हाजिर हजूर, परोक्ष में ले करके डाल देते हैं जो उपासक, वो एक अति है, और शून्यवाद स्थापित कर देते वो एक अति। ऐसे भी धर्म के मत हैं जो कह देते आत्मा ही नहीं, जो साधक है वही नहीं, उसका सार तत्व ही नहीं, एकदम वैनाशिक विचार। और दूसरा है कि जो है उद्धारक वो अलग है तो अजर अमर, लेकिन अविज्ञ है, दुर्विज्ञ, और मनवाणी से परे है, हमसे भी परे। अब खोजते रहो जीवन भर, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। साहब कहते वो तत्व, राम तत्व निस्वरूप है और सदैव हाजिर हुजूर है, तुम्हारा स्वरूप है। और जो इस प्रकार राम का जप करता, राम तत्व का जप करता, आत्म तत्व का जप करता है, और जिसका भाव हरि के ऊपर रहता है, सदैव हरि भजन में लीन रहता है, आत्मचिंतन में लीन रहता है, वो जागृत रहता है, और जागते जागते मन के अंधकार को दूर करता है। रात दिन उसके ज्ञान में जागते जाते हैं। वो डाइन तृष्णा को छोड़ देता है, कामादिक कुत्तों को अपने वश में कर लेता है, और सिंह मन को भी वश में कर लेता है। उसके 5 कुटुंब, 5 ज्ञानेंद्रियां आपस में लड़ करके दमित हो जाती हैं। यानी एक इंद्री के दमन में दूसरी इंद्रियां सहायक हो जाती हैं, जो विरोधी थी वही अनुकूल हो जाती हैं। और जैसे बाजा बजवा करके राजा पशुओं को घेर लेता है, वैसे वो साधक छोटे बड़े अनेक साधनों को करके समस्त सद्गुणों से संपन्न होकर सर्वांग रहने की गंभीरता प्राप्त कर लेता है। साधक में सर्वांग रहने की गंभीरता होनी चाहिए। वो सेवा परायण भी हो, विनयी भी हो, सरल भी हो, कोमल भी हो, उदार भी हो, निश्चल भी हो। ये नहीं तपस्वी हो गए वो कपटी बने। ऐसे कितने तपस्वी हुए और कपट भरे, वे अपने गुरु और संत और सदाचार से ही कपट कर डाले। तो क्या किया उनका तब? और एक गुण हुआ और दूसरा गुण नहीं रहा, तो सर्वांग गुण जिसमें आ जाते हैं, तब वह हृदय रूपी जंगल में
बाजा बजा करके समस्त पशुओं को घेर लेता है, यानी कामादि को घेर लेता है, उस पर बाण मार करके उनको हताहत कर देता है और पूर्ण स्वराज्य हो जाता है। उसका भवसागर जल जाता है, संशय बन जल जाता है, और जो शुद्ध मन रूपी मछली है ये शिकार करती, मछली शिकार करे, अद्भुत है। तो ये जो मन मच्छ है ये शुद्ध हो गया, अब यही शिकार करने लगा, शुद्ध मन ही अपना सहायक हो गया। साहब कहते इस पद का जो अर्थ करे, विचार करे, गावे, चिंतन मनन करे, उसका उद्धार होगा और वो दूसरे का भी उद्धार कर देगा। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अब जा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनहार विचारो। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। बाराह